Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to discuss our history chapter first: how, when, and where. How, when, and where. And in this chapter, our today's topic is how do we know. How do we know, that means हम कैसे जानते हैं, क्या इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जानते हैं, हमें इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर इतिहास का क्या मतलब है, जो समय बीत चुका है उसके बारे में अध्ययन ही इतिहास है, वही हिस्ट्री है। द टाइम विच वी पास्ट, एंड if we are going to study about that past period, then that is history. How do we know about the past periods? Today we are going to discuss about the sources from which we know about the past periods. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहते हैं, अगर आप इस समय 13-14 साल के हैं और अगर हम यह कहते हैं कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, तो 5 साल पहले की बात आपको याद है, आप आसानी से बता सकते हैं। अगर हम ये पूछें आज से 15 साल पहले क्या हुआ था, तो यह बात आपको अपने पेरेंट्स के माध्यम से पता चलती है, या अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग ने आपको बताया होगा या बताते होंगे, उससे आप यह जानकारी हासिल करके बताएंगे कि आज से 15 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर आज से 300 साल पहले क्या हुआ था, 400 साल पहले क्या हुआ था, यह बात आपसे पूछी जाती है, तो यह आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो भी नहीं थे उस समय। तो इन बातों को हम कहाँ से जानते हैं, आज हम आज के टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम उन बातों को, उन इवेंट्स को कैसे जानते हैं, उनको जानने के स्रोत क्या हैं, किन सोर्सेस के माध्यम से हम उनको जानते हैं। देन अकॉर्डिंग टू दैट, आवर टुडेज मिनी सब टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है, रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है, रिकॉर्ड उत्पन्न करता है। हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स, इसके पहले जो हम लोगों का टॉपिक था कि व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है, तो कॉलोनियल आप जानते हैं, कॉलोनियल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉलोनियल पीरियड व्हेन द ब्रिटिशर्स colonized India, when the Britishers subjugated India, and then they had been ruling over the country. In their administration, how they produce records. One very important thing about the Britishers is there, that Britishers held every records, every activities which they did might be preserved. अर्थात जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वह प्रत्येक कार्य, जो दिन भर की उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो उनके ऑफिशियल्स थे, जो उनके अधिकारी होते थे, अगर वह दिन भर में जो भी कार्य करते थे, जो भी डेट्स परफॉर्म करते थे, उन कार्यों को वह रिकॉर्ड के तौर पर उसका लेखन करते थे, उन कार्यों को लिखते थे और उनको प्रिजर्व करते थे, उनको सुरक्षित करते थे। And every instructions, plan, policy, decision, agreement, investigation had to preserved after written up. अर्थात अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, वह सारे इंस्ट्रक्शंस, जितने भी उनके अपने ऑफिशियल्स से, उनके जो उच्च अधिकारी होते थे, उनसे जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, जो प्लान और पॉलिसीज़ होती थी, योजनाएं जो बनती थीं, जो उनकी नीतियां होती थीं, जो डिसीजंस लिए जाते थे, जो एग्रीमेंट होते थे, समझौते होते थे, जो इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी अगर खोज होती थी, तो इन सारी चीज़ों को वह रिटन अप करते थे, अर्थात लिखते थे। एंड दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। यह जो प्रक्रिया थी उनके अंदर, इससे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक यह कल्चर बन गया, यह उनकी संस्कृति बन गई कि
वह मेमोज तैयार करते थे, नोट डाउन करते थे और उसको रिपोर्ट करते थे। यानी जो एक डिपार्टमेंट होता था, उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को वह मेमोज देते थे, लिख करके देते थे, उसको नोट डाउन करते थे और फिर अपने अधिकारियों को रिपोर्ट करते थे कि हमारा दिन भर का या हमारा इतने दिनों का जो कार्य है वो यह है कि हमने आज यह कार्य किया है। नाउ we are going to discuss about the 19th period when this documentation work was done by the Britishers. In early 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written up by the calligraphist. अर्थात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेज़ी अधिकारियों के द्वारा जो रिकॉर्ड्स होते थे वह केयरफुली उनको कॉपीड आउट किया जाता था। मीन्स एक आदमी को बैठा करके उस रिकॉर्ड्स को कॉपी आउट किया जाता था, उसकी कॉपी करवाई जाती थी और फिर वह जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं, कैलीग्राफिस्ट तो आपको पता होगा कि कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं, जो सुंदर राइटिंग में लेखनी का कार्य करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, उनके द्वारा उसे लिखवाया जाता था। जो लिखने में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको लिखने का आर्ट होता है। दे हैव आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली, दे कैन राइट एनीथिंग। तो इनिशियली इन अर्ली 19th सेंचुरी मैनुअली दिस वाज कॉपीड आउट, उसको आदमी के द्वारा कॉपीड आउट कराया जाता था। बट बाय मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी with the spread of printing, multiple copies of these records were printed up. लेकिन जब 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, उसके बाद से उन्हें उन कॉपीज़ को मल्टीपल कर दिया गया। बहुत सारी कापियाँ उसकी प्रिंटिंग मशीन से निकाली गई और फिर उस रिकॉर्ड्स को प्रिंट किया गया और गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में जो भी रिकॉर्ड्स थे उसे मल्टीपल कॉपीज़ में उस रिकॉर्ड्स को कॉपीड आउट किया गया, उसको प्रिंट किया गया। तो हम इस तरह से यह कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, वे बहुत ही रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने में बहुत माहिर थे। रिकॉर्ड इस तरह से, हाँ, एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि दे वेर वेरी मच स्ट्रांग इन प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड्स। जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रिटिशर एंड ऑफिशियल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। दे प्रिजर्व्ड केयरफुली एवरी एंड ईच रिकॉर्ड्स इन देयर डिपार्टमेंट्स, एंड आफ्टर दिस दे ऑल्सो प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स बाई सर्वेज। निरीक्षण के माध्यम से भी वह रिकॉर्ड को खोजते थे, रिकॉर्ड इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे और फिर उसको प्रिजर्व करते थे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।